देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। मान लो कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप एवेंजर्स डूम्सडे देख सकते हो, जो कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट है। और भले इस पर्टिकुलर मूवी में हमें ऐसे कई सारे सीन्स या फिर ऐसे कई सारे कैमियोज या फिर ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, जो हमें प्रीवियस मूवीज़ में भी देखने को मिले थे। ओके? और इसके बाद आपके पास एक दूसरी मूवी का ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश आइडिया वाली फ़िल्म है, बट आप श्योर नहीं हो कि वो फ़िल्म अच्छी निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। तो मान लो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, तो आप किस फ़िल्म को प्रेफ़र करोगे देखने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, एवेंजर्स डूम्सडे। और देखो, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा बेसिक है कि आपका वक़्त और आपका पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप किसी भी वे में ये नहीं चाहोगे ना कि आपका टाइम और आपका पैसा किसी ऐसी फ़िल्म को देखने पे बर्बाद हो, जिसमें ऐसे कई सारे रिस्क है कि वो फ़िल्म ख़राब निकल सकती है और आपका जो टाइम है और आपका जो पैसा है ना, वो वेस्ट हो सकता है ना? तो इन सारे सिनेरियोज़ को कंसीडर करने के बाद तो हाँ, बोला ये जा सकता है कि यू विल ऑप्ट फॉर एवेंजर्स डूम्सडे, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये चीज़ें जो हमें बहुत छोटे स्केल पे लगती है ना, कि मेरे देखने या फिर मेरे ना देखने से सिनेमा किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत बड़ी है और मैं जो हूँ उसका एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हिस्सा हूँ। बट क्या मैं आपको बताऊँ कि आप ये सोच रहे हो वो टोटली गलत है, क्योंकि आपकी ये जो थिंकिंग है ना, सेम यही थिंकिंग मेजॉरिटी ऑडियंस की भी है। और जब इस चीज़ को आप बड़े स्केल पे देखते हो ना, तो ये चीज़ कई सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने के बाद सिनेमा को अफेक्ट करती है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी स्टूडियो एक नए आइडिया पे तब तक पैसा नहीं लगाएगा ना, जब तक उसे एश्योरिटी हो कि हाँ, ये आइडिया वर्क करने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एग्जांपल आपको दूँ ना, तो साल 2024 में आई थी रॉबर्ट पैटिंसन की फ़िल्म मिकी 17, जो कि एक बेहतरीन फ़िल्म थी। और ऐसा नहीं है कि उसे किसी ऐरे-गैरे या कोई न्यूकमर फ़िल्म मेकर ने बनाया था, बिल्कुल भी नहीं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे बून जोंग-हो, जिन्होंने ऑस्कर विनिंग फ़िल्म पैरासाइट को बनाया था। और इस फ़िल्म में काम कर रहे थे हॉलीवुड के अभी के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन। लेकिन इन 2 मेजर फैक्टर्स के होते हुए भी और एक फ्रेश आइडिया के होते हुए भी ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक मेजर डिज़ास्टर निकल के सामने आई। जहाँ पर इस फ़िल्म को बनाने के पीछे टोटल खर्चा आया था $118 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पे केवल और केवल $132 मिलियन का ही कलेक्शन निकाला। और ये $118 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो जब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई स्टूडियो फाइनली एक नए फ्रेश आइडिया पे काम करने के लिए राज़ी हुआ है और उसने इंडस्ट्री के बेस्ट फिल्म मेकर्स और बेस्ट एक्टर्स को भी चुना है, और ये जो फिल्म है ये निकल कर भी अच्छी आई है, इसने ऑडियंस से भी अच्छा अप्रिसिएशन पाया और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छा पसंद किया, लेकिन उसके बावजूद भी द फिल्म फेल्ड मिजरेबली। और उसका कारण क्या है? अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। और इन्हीं कारणों के चलते, इन्हीं पार्टिकुलर कारणों के चलते आज के टाइम पे कोई भी स्टूडियो नए आइडियाज़ पे पैसे लगाने के लिए एक बार में राज़ी बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसके चलते हमें रिपीटेड वर्क, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड स्टोरीज़, किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के स्पिन ऑफ और ना जाने क्या-क्या रिपीटेड वर्क्स अगेन से हमें देखने को मिल रहा है। और उस चीज़ का कारण बहुत ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी स्टूडियो रिस्क नहीं लेना चाहता है। यहाँ पर हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे कई सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं और ऐसे कई सारे स्टूडियोज़ हैं जो छोटे और मिनिमम बजट पे न्यू आइडियाज़ वाली फिल्में दिया करते हैं। बट सिनेमा इन छोटी-छोटी चीज़ों पे थ्राइव नहीं कर सकता है, और इसलिए अगर किसी भी तरीके से कोई नई फिल्म या कोई नई आइडिया वर्क कर जाती है, तो उस चीज़ को भी आगे चल के एक फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका सबसे बढ़िया और सबसे प्राइम एग्जांपल है अभी के टाइम पे जॉन विक। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद तो ये तो आराम से कहा जा सकता है कि ये जो फ्रेंचाइजी, ये जो एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स वाली बात है ना, वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू होने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रीज़। क्योंकि हम सिनेमा को सिर्फ सिनेमा के तौर पे भले क्यों ना देख लें, इन चीज़ों पे जो पैसे लगाते हैं वो इसे प्राइमरली बिजनेस के तौर पे ही देखते हैं। और बिजनेस कैसे चलता है? इन्वेस्टमेंट से। और कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडियो किसी चीज़ पे पैसे लगा रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चाहेगा ना कि उस चीज़ का रिटर्न आए और उस चीज़ पे जो रिस्क हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। और इन्हीं कारणों के चलते आज के टाइम पे हमें ज़्यादातर वैसी फिल्में दिखती है जो बॉक्स ऑफिस वर्क कर रही है ना, वो ऑलरेडी किसी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स का पार्ट होती ही होती है। और ये बात मैं यूँ ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर आप गूगल पे जाओ और लिखो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम, और उसमें टॉप 50 में जितनी भी फिल्में हैं ना, उनके नाम को एक बार गौर से देखो। आपको कुछ फिल्में छोड़ के ना बाकी सारी मेजर फिल्में, चाहे तो किसी फिल्म का सीक्वल होगी, किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ होगी, या किसी बहुत बड़ी हिट फिल्म का रिबूट होगी। और ये लिस्ट केवल यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप टॉप 50 के बाद टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200, इस लिस्ट को जितनी ज़्यादा देखोगे ना, आपको ऐसी फिल्में भर भर के देखने को मिलेंगी। और ये बात सिर्फ
हॉलीवुड या फिर वर्ल्ड वाइड में बाकी सारे सिनेमा से रिलेटेड में नहीं है। ये चीज़ें हमें इंडिया में कई सारी फिल्मों के साथ भी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली चैप्टर 2, पुष्पा चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 2। और इसलिए इस चीज़ के लिए कि हमें नए-नए और फ्रेश आइडियाज़ वाली फिल्में देखने को नहीं मिल रही है, उसके लिए हम फ़िल्म मेकर्स और स्टूडियोज़ पे अकेला इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ये वही फिल्में बनाती है जो ऑडियंस चाहती है, जिन्हें ऑडियंस थिएटर में जाके देखती है, जिन्हें ऑडियंस थिएटर में जाके अपना पैसा, अपना टाइम देती है। इसलिए अगर डीप डाउन उससे भी पूछो ना, तो अगर मेरे पास ही पैसे रहते और मैं भी किसी फिल्म को बनाकर उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकता ना, और अगर वो फिल्म हिट भी हो जाती ना, तो मैं किसी नए फ्रेश आइडिया पे काम करने के बजाय मैं ये सोचता कि उस पर्टिकुलर मूवी का सीक्वल कैसे बनाया जाए, ताकि जो प्रॉफिट है, ताकि जो रेवेन्यू है ना, उसे मैं कंटिन्यूस फ्लो पे चला सकूं। और ऐसे ही कई कारणों के चलते धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन फ्रेश आइडियाज़ वाली चीज़ें अब कम होते जा रही है। हाँ, भले अगर आप कहो तो OTT पे हमें से कई सारी फिल्में देखने को मिल जाती है, एंड ऑल्सो थैंक्स टू यूट्यूब, जहाँ पर आपको अनगिनत और दर्जनों शॉर्ट फिल्म्स, लॉन्ग फीचर फिल्म्स फ्री में देखने को मिल जाती है ना, जिनकी आइडिया, जिनकी एग्जीक्यूशन, जिनकी राइटिंग, जिनकी स्क्रीन प्ले, जिनकी एक्टिंग, जिनकी म्यूजिक, जिनका ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। भले उनके पास बहुत बड़े बड़े बजट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की फिल्में वो डिलीवर करते हैं ना, वो ऑडियंस का टाइम ज़रूर से डिजर्व करती है। इसलिए अभी भी हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी हद तक इक्वली बैलेंस्ड है। फिर भी अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम लॉन्ग टर्म पे सोचें, तो ये चीज़ें केवल और केवल क्रिएटिव आइडियाज़ और फ्रेश आइडियाज़ को नहीं मार रही है। यही सारी चीज़ें कई सारे एक्टर्स की एक्टिंग एबिलिटी को भी मार रही है। और इसी चीज़ के चलते बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉलीवुड के भी फिल्म मेकर्स हैं ना, चाहे वो एक्टर्स से क्यों ना हो, वो भी बहुत सारी फिल्म स्टूडियो से अपनी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर रोल में टाइपकास्ट नहीं होना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ को, जहाँ पर वो मार्वल स्टूडियोज़ में थॉर का रोल प्ले करते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि थॉर वाली फिल्म के अलावा या फिर मार्वल वाली फिल्मों के अलावा आपको उनकी ऐसी कितनी सारी फिल्में याद है जिसमें उन्होंने काम किया है। यार मुझसे भी पूछे तो मुझे लिटरली शायद 1 या 2 ही फिल्में याद हो। और यही सेम केस है बाकी सारे एक्टर्स के साथ भी, चाहे वो क्रिस इवेंस के साथ हो, चाहे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ हो। हाँ, भले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस चीज़ से निकलने की बहुत कोशिश की है और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेजर चंक ऑफ ऑडियंस अगर उन्हें देखती है तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो आयरन मैन का ही होता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस तरीके के टाइपकास्ट में रोल के चलते एक्टर्स अपनी एक्टिंग एबिलिटी को खोने लगते हैं। इसलिए आप एक्टर्स जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम क्रूज, मैट डेमन, ऐसे कई सारे एक्टर्स को मार्वल स्टूडियोज़ या फिर DC स्टूडियो से दूरी रहते हुए देखोगे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि भले इन सारी फिल्मों के पार्ट होने से उन्हें फेम और पैसा तो बहुत मिलेगा, बट दी आर्टिस्टिक वैल्यू जो वो होल्ड करते हैं वो धीरे धीरे करके डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगे। और देखो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना किसी एक्टिंग एबिलिटी के क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस इवेंस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इन सारे कैरेक्टर्स को यादगार बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। दे आर इंडीड टैलेंटेड एक्टर्स, बट जब बात आती है ना फ्रेश आइडियाज़ की, फ्रेश रोल्स की, वहाँ पे इनकी जो पर्सनालिटी है उसे टोटली चेंज करने की बात जब आ जाती है, तो ऐसे कई सारे रोल्स हैं जिनमें ये एक्टर्स फेल हो जाते हैं। इससे कई बार कई एक्टर्स ऐसा भी चाहते हैं कि वो अपना एक इनिशियल रन कंप्लीट करने के बाद वापस से इंडिपेंडेंट फिल्म्स की तरफ ही जाएं, जैसे स्कारलेट जॉनसन ने किया था। क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ भूलना अच्छी बात है, बट टू प्रमोट न्यू एंड फ्रेश आइडियाज़ इज समथिंग जो सिनेमा को जिंदा रखता है। और इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हैं ना, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।